नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरी कुंजी की बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक प्लांट लवर हूं और प्लांट से रिलेटेड वीडियो बनाती हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करती हूं आपको पसंद आएगा। तो आज मैं उन प्लांट के बारे में बताना चाहती हूं जिन प्लांट से आप एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं। उसमें सबसे पहला प्लांट है वंडरिंग जीव, जिसे आप सभी जानते हैं। इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत होती है। इसे आप हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं या नीचे ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो इसको लगाने के लिए आप इसकी कोई भी कटिंग लीजिए और उसकी देखिए इस तरह से नीचे की सभी पत्तियां निकाल दीजिए कटिंग की, ऊपर की 2-3 पत्तियों को छोड़कर, और फिर उसे एक वेल ड्रेन सॉइल में उसे इंसर्ट कर दीजिए। देखिए सॉइल किस तरह से भुरभुरी है। तो इस तरह से प्लांट कटिंग को लगाने के लिए सॉइल जो लेंगे एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। और अगला प्लांट जो है वो है विंका की देसी और हाइब्रिड दोनों वैरायटी होती है। और आप ये वैसे तो ये सीड से भी ग्रो हो जाते हैं, लेकिन इसे आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आप इसकी स्टेम की कटिंग ले लीजिए और इस तरह से देखिए नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए। इस नीचे की पत्तियों को इसलिए निकाला जाता है क्योंकि इस जो पत्तियां जहाँ से निकलती है उस पार्ट को नोड एरिया कहते हैं। वहीं से रूट भी निकलती है। तो रूट निकलने के लिए हमें नीचे की पत्तियों को निकाल देना बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए इस तरह से कटिंग की 2-3 इंच को आप ज़मीन के अंदर इंसर्ट कर दीजिए और उसे अच्छी तरह दबा दीजिए। कोई भी कटिंग लगाने के बाद आप उसे एक शेडी एरिया में रख देंगे तो उसमें फिर जल्दी उसमें फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। अगला प्लांट जो है वो है लालसा। इसे हेज के रूप में भी लगाते हैं और आप इसे हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये एक अलग ही कलर देता है आपके गार्डन को। और इस तरह से इसके भी कटिंग को आप ले लीजिए। और सभी कटिंग लगाने के सेम प्रोसेस होते हैं। मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए। इसके लिए आप मिट्टी जब तैयार करेंगे तो 5 भाग मिट्टी, 2 भाग सैंड, 2 भाग कंपोस्ट, और कोई भी कंपोस्ट जो भी आप यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और 1 भाग कोकोपीट ले लीजिए और मिट्टी को तैयार करके उसमें आप जो भी कटिंग लगाना चाहते हैं उसे लगाइए। कटिंग आप एक छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। और ये देखिए लालसा को जब हम हेज के रूप में लगाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। गार्डन का एक अलग ही लुक नज़र आता है। और अगला प्लांट जो है वो है पोथोस, जिसे कि मनी प्लांट कहते हैं। ये है नियॉन पोथोस। मनी प्लांट के बहुत सारे वैरायटी होते हैं और इसे ग्रो करना बहुत ही इजी है और ये कटिंग से बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं, पानी में भी इसे उगा सकते हैं। और ये देखिए इसमें किस तरह से एरियल रूट निकले हुए दिख रहे हैं आपको। ये देखिए हर नोड एरिया से आपको एरियल रूट दिख रहा है। तो इसे आप चाहे तो पहले पानी में भी रख सकते हैं। कुछ दिन बाद जब इसमें से रूट निकल जाए तब आप उसे सॉइल में लगा सकते हैं। और इसे सॉइल में लगाने के लिए भी वही प्रोसेस है। नीचे की पत्तियों को निकाल दीजिए और उसे फिर एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल में इंसर्ट कर दीजिए। अगला प्लांट जो है वंडरिंग जीव, इसे पर्पल हार्ट इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसके जो फ्लावर हो वो पर्पल कलर के हार्ट शेप के होते हैं। बहुत ही खूबसूरत है और इसका कलर भी एक हटके होता है। गार्डन में आपका एक अलग कलर ऐड करता है। तो बहुत खूबसूरत दिखता है ये पर्पल हार्ट और बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाते हैं। ये सभी जो कटिंग मैं दिखा रही हूँ सभी एक कटिंग आप कहीं से ले आइए अपने फ्रेंड के पास से या नर्सरी से कहीं भी, और उससे एक प्लांट से आप बहुत सारे सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। इस तरह से पत्तियाँ निकालने के बाद नोड एरिया को आपको इंसर्ट करना है और उसी नोड एरिया से रूट्स निकल जाते हैं। तो कोई भी कटिंग लगाएंगे आप तो उसे कुछ दिन तक शेडी एरिया में रखेंगे और आप देखेंगे करीब 15-20 दिन बाद उसमें से ग्रोथ शुरू हो जाती है। और जो कटिंग आप लेते हैं हो सके तो उसी पॉट में आप इंसर्ट करिए। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ तो इसमें क्या होता है, प्लांट बूशी हो जाता है तो उसमें जो प्लांट की ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से आप एक पॉट में भी लगा सकते हैं या बहुत सारे
प्लांट भी एक से बहुत सारे भी कर सकते हैं। तो मैं तो इस तरह से करके रख देती हूँ, और कभी हमारे घर में कोई आके अगर बोलता है ये प्लांट मुझे देंगे तो मैं ज़रूर उनको दे देती हूँ प्लांट। मैं चाहती हूँ लोग अपने घर में गार्डनिंग करें, एक से अधिक प्लांट लगाएं। और ये अगला प्लांट जो है बिगोनिया, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, और इसमें भी बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, और फ्लावर के साथ साथ इसकी पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत है। तो इसे भी आप कटिंग से लगाइए। इसे भी आप आसानी से एक से सैकड़ों प्लांट कर सकते हैं, और नर्सरी में इसके कॉस्ट कभी वही 50-60 रुपए के अंदर ही होंगे। तो इस तरह से इसके भी कटिंग बहुत इजीली लग जाते हैं। तो इस तरीके से एक वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, और इन सब कटिंग जो भी आप ले रहे हैं उसे लगा दीजिए उस सॉइल में। तो आप जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक प्लांट को ग्रो होने के लिए उसकी सॉइल जो है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, यानी कि उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। तो पानी रुकने से प्लांट जो है वो सड़ जाते हैं। इसलिए आप जो भी कटिंग लगाएंगे तो सॉइल को एकदम भुरभुरी बनाएंगे, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि पॉट के नीचे में होल ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि पानी अच्छी तरह से निकल सके। तो ये सभी सावधानियों को रखते हुए हम इन सभी कटिंग को अपने गार्डन में लगाकर बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। अगला प्लांट जो है वो है कोलियस, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लीफी प्लांट है। कोलियस के बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और इसकी पत्तियां इसकी ब्यूटी होती है इस प्लांट की। तो इसे भी आप इस तरह से देखिए कटिंग कर करके बहुत सारे प्लांट कर सकते हैं, और वही नीचे की पत्तियों को निकाल लीजिए और उन्हें फिर सॉइल में इंसर्ट करके थोड़ा सा पानी देके उसे एक शेडी एरिया में रख दीजिए। धूप में रखने से जब हम कटिंग लगाते हैं और उसमें डायरेक्ट धूप में रख देते हैं तो प्लांट जो है वो मुरझा जाते हैं। तो जब तक 15-20 दिन बाद आप उसमें देखेंगे कि ग्रोथ शुरू हो गई है, तभी आप उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ला कर रखिए। तो इस तरह से कोलियस की भी कटिंग को आप लगा सकते हैं, और एक कोलियस अगर आपके पास हो तो एक से बहुत सारे 100 प्लांट आप चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि गार्डनिंग का शौक़ बहुत कॉस्टली होता है, तो मैं कहूँगी एकदम कॉस्टली नहीं है। आपको प्लांट किस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो ऐसे प्लांट आप लेके आइए जो कि ज़्यादा कॉस्टली ना हो। आप नर्सरी से सस्ते वाले प्लांट ले आइए इस तरह के, और उसे फिर उसे कटिंग लगा कर उससे एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट कर दीजिए। ये देखिए मैं 2 दिन पहले कोलियस की 2 कटिंग यहाँ लगाई है। तो अगला प्लांट जो है वो है रोइयो। ये रोइयो की देसी वैरायटी है, इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी मेरे पास है। तो ये तो बहुत ही जल्दी ये सब प्लांट आपके घर में एक बार आ गया मतलब ये जाने का नाम नहीं लेगा। कहीं भी आप इसके स्टेम फेंक देंगे तो भी वहाँ से वो लग जाते हैं। तो ये देखिए इसका जो निचला हिस्सा है पत्ती का, ये पर्पल कलर में है और ऊपर का ग्रीन है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लांट, और इन सभी प्लांट को लगाना तो बहुत ही ईजी है। और जो गार्डनिंग के लिए डरते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, एकदम बहुत इजी है। इस तरह से कटिंग करिए और देखिए सब में आपको रूट्स दिखते हुए दिखेंगे सभी कटिंग में। तो इस तरह से इसे भी नीचे की पत्तियों को आप निकाल दीजिए। मैं एक ही हाथ में वीडियो भी बना रही हूँ और उसे लगा भी रही हूँ कटिंग को, तो थोड़ा सा सॉरी माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो इस तरह से आप लगाइए कटिंग को, और देखिए कितनी अच्छी तरह से आपके गार्डन में पूरा प्लांट ही प्लांट भर जाएगा, और आप मनचाहे रूप में अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकती हैं। एक जैसे प्लांट अगर बहुत सारे पॉट में, छोटे छोटे पॉट में हम लगा देते हैं तो, और उसे एक लाइन में रख देते हैं, तो हमारे गार्डन की ब्यूटी और भी बढ़ जाती है। इस तरह से कई आइडिया करके हम अपने सस्ते में अपने गार्डन को बहुत अच्छी तरह से सजा सकते हैं। तो ये सभी प्लांट जो हैं बहुत ही 50 रुपए के अंदर इसके कॉस्ट होते हैं। नर्सरी से आप ले आइए या अपने फ्रेंड के घर से ले आइए और फ्रेंड को अपने घर का कुछ कटिंग दे दीजिए। इस तरह से एक्सचेंज करके भी आप प्लांट लगा सकते हैं। अगला प्लांट जो है वो है सिंगोनियम, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, लीफी प्लांट है। इसकी पत्तियां बहुत सारे कलर के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के, और ये एक इंडोर भी प्लांट भी है।
और ये एक सबसे बड़ी बात, ये एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। तो इसे आप इसे भी देखिए इस तरह से, ये इसके प्लांट को आप एक से बहुत सैकड़ों प्लांट कर सकते हैं। तो इस तरह से इनकी कटिंग निकाल लीजिए और इसमें आपको एरियल रूट दिखाई देगा। आपको ये देखिए सभी नीचे स्टेम के में आपको एरियल रूट दिख रहे हैं। तो ये मैं एक कटिंग निकाल लेती हूँ इसकी, और ये देखिए इसमें आपको एरियल रूट्स दिख रहा है। तो इस तरह से ऐसे सिंगोनियम के कटिंग को आप काट लीजिए और उसमें से उसी चाहे तो आप उसी प्लांट में पॉट में लगा सकते हैं, या एक छोटे से पॉट में इसे एक सॉइल में इंसर्ट कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह इस तरह से दबा दीजिए और उसे फिर पानी देकर कुछ दिन तक एक शेड एरिया में रख दीजिए। तो इसे आप इंडोर में भी रख सकते हैं सिंगोनियम के प्लांट को। इसे आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। सिंगोनियम पानी में कई दिनों तक रह जाते हैं, और जब देखेंगे कि इसकी रूट अच्छी तरह डेवलप हो गई है तब भी आप उसे पानी से निकाल कर सॉइल में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सिंगोनियम को ज़रूर लगाइए, बहुत ईजी तरीके से ये मल्टीप्लाई होने वाला है। ये सभी प्लांट एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट हो सकते हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और इंडोर में भी रख सकते हैं। अगला प्लांट है डिफेनबेकिया। ये भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट है। अक्सर आप सब ने इसे होटलों में या बड़े बड़े मॉल्स में आपने देखे होंगे। आजकल सभी जगह प्लांट को डेकोरेट करने का एक बहुत ही अच्छी आइडिया सबके पास है। तो इसे भी एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके भी देखिए मैंने इसके स्टेम को कट कर लिया है। ये आसानी से टूट भी जाते हैं, और ये देखिए हर पत्ती जहाँ से निकलती है वही उसका नोड एरिया होता है, और उसी नोड एरिया को यानी कि स्टेम के 2-3 इंच लंबाई को आप इस तरह से ज़मीन में इंसर्ट कर दीजिए और अच्छी तरह से मिट्टी को ऊपर से दबा दीजिए, और फिर देखेंगे कि बहुत जल्दी इसमें से ग्रोथ शुरू हो गई है, और इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। तो इस तरह से हर प्लांट की कटिंग आप, ये जो भी मैं प्लांट दिखा रही हूँ इस सब की कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये साल भर में आप कभी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, हर समय। गर्मी के समय थोड़ा सा खूब अधिक गर्मी होने के कारण कटिंग कम लगते हैं, उस समय आप कोशिश मत करिए, बाकी आप साल भर कभी भी लगा सकते हैं। अगला प्लांट आपको बहुत ही खूबसूरत प्लांट है मॉन्स्टेरा। मुझे तो बहुत पसंद है मॉन्स्टेरा की भी बहुत सारे वैरायटी होते हैं, और एक से बढ़कर एक इसके पत्तियों की डिज़ाइन होती है, और इसमें भी एरियल रूट होता है, और इसे भी आप इंडोर में भी रख सकते हैं। वैसे इंडोर में जो भी आप प्लांट रखते हैं वो हमेशा के लिए इंडोर में रखने से वो फिर उसमें अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। तो उन इंडोर प्लांट को आप बीच बीच में बाहर भी निकालना पड़ता है। अगला प्लांट जो है वो टर्टल वाइन है। एक बहुत ही खूबसूरत, ये हैंगिंग पॉट में अच्छा लगता है। ये वो ऊपर से नीचे तरफ झूलते रहते हैं, और उसमें भी एरियल रूट होता है, और बहुत अच्छी तरह से टर्टल वाइन में ग्रोथ हो जाती है। ये है बेबी टियर। इसमें भी आपको एरियल रूट्स हर नोड एरिया में दिखेंगे, और इसे भी एक प्लांट से हज़ारों प्लांट कर सकते हैं आप चाहे तो ये कटिंग लेकर इसकी भी नीचे की पत्तियों को निकाल कर एक छोटे से पॉट में आप इसे लगा दीजिए, और कुछ ही दिन में आप देखेंगे कि इसमें से अच्छी से ग्रोथ शुरू हो गई है। ये देखिए मैं इसे इसकी बेबी टियर की एक कटिंग ले ली हूँ, और इसे हल्का सा एक सॉइल में दबा देती हूँ, ऊपर से मिट्टी को भर देती हूँ। तो अगले 1-2 दिन बाद ही मैं देखती हूँ कि ये प्लांट अच्छी तरह से लग गए हैं, इसमें ग्रोथ शुरू हो गई है। तो बहुत ही ईजी है इन प्लांट को लगाना। एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बनाना। इन सभी प्लांट को आप लगा सकते हैं अपने घर में, और गार्डनिंग कोई कॉस्टली शौक नहीं है, आप ज़रूर करिए इसे। और ये देखिए अगला प्लांट जो है स्नेक प्लांट, ये इसकी ड्वार्फ वैरायटी है। स्नेक प्लांट में बहुत सारे वैरायटी होते हैं। ये तो बहुत ही इजीली ग्रो होता है, और ये है एग्लोनिमा। इसे भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये है बास्केट प्लांट या चेन प्लांट कहते हैं। ये भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो हो जाते हैं, और ये प्लांट एक बार आपके घर में आया तो जाने का नाम नहीं लेगा। हमेशा
के लिए बन जाता है। और इसमें से सकर्स निकलते हैं, ये देखिए, ये जो सकर्स हैं इसे आप लगा देंगे तो फिर से एक नए नए प्लांट बन जाते हैं और चेन की तरह एक के बाद एक निकलते रहते हैं। तो ये सभी प्लांट उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया, और अगर पसंद आया ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप मेरे चैनल में नए हैं तो इस बार सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो सबको पसंद आया। थैंक यू।